हर वो इंसान जो हालातों से हारा होता है, दरअसल वो हालातों से नहीं हारा होता, वो तैयारी कर रहा होता है एक जीत की, एक बड़ी कामयाबी की। और बस एक दिन आने पर वो इस दुनिया को साबित करके दिखा देता है। आज वो दिन आ चुका है, अब मुझे इस दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। मैं इस मंजिल के लिए और ये मंजिल मेरे लिए कितने बेताब हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। तो पापा है नहीं यहाँ पे, निकलते हैं भाई गांव से। हाँ राम राम भाई साहब, मेरे गांव के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं यार, सच बता रहा हूँ। बट उसमें कुछ लोग हैं ऐसे जिनके लिए वो कहावत फिट बैठती है कि तरक्की की राह में रोड़े आए ना आए, तरक्की की राह में रोड़े आए ना आए, लेकिन बहन के लौड़े ज़रूर आते हैं। सॉरी भाई। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं भाई अपने गांव के अंदर। मेजॉरिटी कम्युनिटी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं भाई साहब। ये मेरे गांव का टाउन है, जहाँ के थोड़ा सा ख़तरनाक है यहाँ से पार करना, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। अच्छा क्या है ना, मेरे गांव में यार बहुत अच्छे लोग हैं वैसे, सच कहूँ तो। मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि मेरे गांव के लोग जो हैं बहुत लवली लवली स्वीट्स मुझे प्यार करते हैं। साले बहुत मार पड़ेगी तेरे पे। खैर ये मेरा दोस्त है और अलविदा कहते हैं भाई इस गांव को। और फाइनली स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में, जिसमें हम क्या करने वाले हैं हमें खुद नहीं पता। और इस बार आज के वीडियो में हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा दौड़ाएंगे नहीं, बहुत ही लवली स्वीट्स प्यार से गाड़ी को चलाएंगे और इस सफ़र का आनंद लेंगे। और मेरे साथ बने रहो इस वीडियो में। क्या होता है यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सफ़र के दौरान ही हम लोग सीख पाते हैं, हम लोग उन्हें ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। खैर मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी के भाषण नहीं दूंगा। महादेव होटल, ये आदमी बहुत अच्छा है भाई। खैर एनीवे, मैं निकल चुका हूँ एक ऐसे ट्रैक पे जिसके बारे में ना तो खुद मुझे पता और ना ही कोई प्लानिंग है। तो लेट्स गो। हमने अपने होम टाउन को बाय बाय कह दिया है और हम धीरे धीरे लवली स्पीड पे हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं। और आई होप कि हम इस बार घर पे कुछ भूल के ना आए हों, क्योंकि हमारे साथ हर बार का सीन है कि जब भी हम घर से निकलते हैं कुछ न कुछ भूलते ही हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे चल के पेट्रोल भी भरवाना है गाड़ी में, क्योंकि मेरे पास में लगभग 133 किलोमीटर का पेट्रोल है। हालांकि है इतना तो मुझे पता नहीं क्यों खर्च करने चाहिए पैसे कि नहीं करने चाहिए, चलो फिर भी देखते हैं क्या होता है। और हाँ दोस्तों, मैं अपनी लाइफ से जुड़े कुछ लोगों के लिए बहुत थैंक्सफुल हूँ, और उनकी वजह से मैं लाइफ में कुछ बेटर फील कर पा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं अपने मॉम डैड के लिए आई लव यू कहना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझे इस धरती पे लेके आए, इस दुनिया में लेके आए। यार आप लोग बहुत ग्रेट हो। मुझे नहीं पता कि मैं शायद सही तरीके से अपने शब्दों को कह पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप मुझे इस धरती पे लेके आए, इस दुनिया में लेके आए, आपने मुझे चलना सिखाया। और आज मेरे ड्रीम इतने बड़े हैं कि आने वाले कुछ वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा थैंक्स फॉर मोहित भाई। मैं आप ही के लिए मोहित भाई थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि आपका भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और आप भी मेरी लाइफ में थैंक्स डिज़र्व करते हो यार। और मैं हो सके तो बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका आने वाले कुछ समय में मैं थैंक्स बोलूँगा उन लोगों के लिए। पर फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और मैं इस वक्त बीदा नगर पे हूँ। बीदा नगर हमारे होम टाउन के बहुत ही नियर बाई है, जो कि ये एक विलेज है, बहुत ही स्मॉल सा विलेज है। लेकिन अभी रोड बनने के बाद में यहाँ पे कुछ रौनकें भी आने लगी हैं। और इसके अलावा इस रोड से जुड़े हुए जितने भी
गांव हैं, जितने भी विलेजेस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर गए हैं और करना भी चाहिए। बट मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो शायद मैं आप लोगों को ना दिखा पाऊँ। गवाना का बोर्ड आ चुका है और सामने भी आप देख पा रहे होंगे कि ये गवाने से जस्ट पहले वाला ओवर ब्रिज है, जो रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज है। भाई पहले किसी टाइम में ना ये सिंगल हुआ करता था, जिस लेन से मैं जा रहा हूँ इसी लाइन से, मतलब अभी नया हाईवे बनने की वजह से ना एक लाइन इन्होंने और एक्स्ट्रा में बना दी है, जो कि बहुत अच्छी लगती है और उस पर चलाने में या गाड़ी घुमाने में भी बहुत मज़ा आता है। बट ये बहुत ही रिस्की भी होता है भाई। कभी कभी एक बार मुझे खुद से ऐसा फील हो रहा था कि मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में था। और देख रहे हो शायद आप लोगों को ये अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे रेलवे लाइन है, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, इधर से देख लो आप, रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन के ऊपर से जब ये ब्रिज जो निकलती है तो ये भाई आई थिंक शायद मुझे देख नहीं रहे थे। कोई बात नहीं भाई क्यों देखोगे कोई बात नहीं, खैर मुझसे ज़्यादा ना लोग मेरी बाइक को देखते हैं भाई। और ये बाइक ना भाई साहब कमाल पीस है यार, कमाल। देखो ऑटो जा रहा है भाई। इस बार ना मैं भगा नहीं रहा गाड़ी को यार, बहुत ही प्यार से लवली लवली चल रहा हूँ। और आई थिंक हाँ मैंने बाइक निकाल के रख दिया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे नज़ारे हमें देखने के लिए मिलेंगे भाई अभी रोड पे, ठीक है। सामने रिलायंस आ गई है, हमारे लेफ्ट हैंड पे आ गया है गभाना भाई साहब, कन्होई है। अच्छा बाय कन्होई होगी तो जाएगी गभाना यार, मैं कोई गलत थोड़ी पढ़ रहा हूँ। ये मेन टर्न है यहाँ से गभाना के लिए, जितनी भी आने वाली बसेस हैं, रोडवेज हैं, निकल गया। चलो मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। ये है छोटा सा कट यहाँ से गभाना के लिए जाने के लिए, और ये है गभाना का बाईपास। ये वो पेट्रोल पंप आ गई है जिस पे हमेशा से मैं अपना पेट्रोल भरवाता हूँ। एक बार फिर से आज यहाँ पे पेट्रोल भरवा लेते हैं, और ज़्यादा नहीं भरवाएंगे, 500 रुपये का भरवाएंगे। बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं, चलो कोई नहीं भरवा ही लेते हैं। मेरा 500 रुपये का डाल दीजिए आप। ओके, तो पेट्रोल कंप्लीट हो गया अपना, अभी निकलते हैं 150 की स्पीड में। ठीक है दादा। पेट्रोल भराने के बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता हूँ मैं कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, मेरे पास कितनी लाइन लेंथ है कि नहीं है। खैर देखो ये गभाने में एंट्री जाने करने के लिए यहाँ से भी है 281 किलोमीटर का मेरे पास में पेट्रोल हो गया है। 500 रुपये का मैंने भरा दिया है और फाइनली मैं बढ़ रहा हूँ आगे। आगे गभाने वाला टोल आने वाला है, आई थिंक शायद 500 मीटर की दूरी पे है टोल। तो ये टोल हमें नहीं देना है, हम इस टोल को बिना दिए ही क्रॉस करेंगे, क्योंकि बाइक का टोल यहाँ पे लगता ही नहीं है। और मेरे पीछे आई थिंक शायद कोई बस है जो पों 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 करी जा रही है, उसको भी निकालने के लिए भाई जगह दे देते हैं। ये टोल ना भाई हमारे जितना नज़दीक है उस हिसाब से सच बता रहा हूँ ये बहुत महंगा टोल है यार। हमारे यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अखरता है ये टोल, क्योंकि यहाँ के बिल्कुल जो नियर बाई यहाँ के जो लोकेलिटी है, यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, वो तो डंडे के लठ के दम पे मतलब यहाँ से गाड़ियाँ निकालते हैं। बट ये हमारे जब गांव से या फिर अलीगढ़ शहर के लोग जब इधर से निकलना चाहते हैं तो उन पे ये लोग धौंस जमाते हैं भाई। तो ऐसा यहाँ पे सीन रहता है। टोल पार हो गया है भाई, बढ़ते हैं और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। चलो यहीं पे कहीं रोक लेते हैं यार, एक आध चाय वाय कुछ ऐसा कुछ। क्या करेंगे चाय वाय पी के, यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं है बैठने के लिए यार। अभी अभी मैंने गभाना की जो सीमा है वो पार करके अरनिया की सीमा में आ गया हूँ। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि हम अलीगढ़ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाईवे पे ये जो राइट साइड में पेड़ लगे हैं भाई, अपने लोकल में, अपने होम टाउन के आसपास में ऐसे पेड़, ऐसी सुंदरता जब दिखाई देती है तो बहुत कूल लगता है भाई, बहुत मज़ा आता है। हालांकि यहाँ पे बीच बीच में कई जगह पे ऐसे उजड़ा चमन जैसा भी है, मैं इसको मतलब बुराई नहीं कर रहा इसकी, बट जहाँ अच्छाई है वहाँ अच्छा ही बोलूँगा मैं यार। आज की डेट में यहाँ पे आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 व्हीलर से अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक का सफ़र तय करते हैं। रीज़न, दिस इज़ हाईवे,
इस हाईवे को बनने की वजह से यहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग आज की डेट में अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक का सफ़र तय करते हैं। और मुझे लग रहा है आई थिंक कि शायद मुझे यहाँ पे एक क्लोजअप ले लेना चाहिए। लो जी भाई साहब, एक बार फिर से खुर्जा आ चुका है और यहाँ पे क्रॉकरी की दुकानें लगना शुरू हो गई, यानी खुर्जा आ गया है। और साथ ही यहाँ पे ना ये बड़े बड़े बाग हैं आम के। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि यहाँ पे बाग तो आम के हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल लड़के हैं, लोकल लोग हैं, वो यहाँ पर रोड के सहारे ना टोकरे में रख के ना अमरूद भी बेच रहे होते हैं। बट मैंने अमरूद के बाग नहीं देखे यहाँ पे। अमरूद कहाँ से लाते होंगे? शायद हो सकता है मे बी कि आई थिंक पीछे वाले बैकवर्ड एरिया में अमरूद के भी बाग हों, हो सकता है। जैसे कि मुझे ये बेल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं लाइन से, बहुत सारे बेल के पेड़ हैं, ये देख पा रहे हो गया। तो अभी हम लोग जो है खुर्जा में आ चुके हैं। खुर्जा की पूरी वाइब आने लगी है खुर्जा की। और खुर्जा में अंदर जाने की तो मुझे लगता नहीं है कोई ज़रूरत है, और आई थिंक मैं बाहर से ही निकालूंगा। ये सामने जो रोड है देखो, खुर्जा का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ होके हम खुर्जा में अंदर जा सकते हैं। बट मुझे खुर्जा में अंदर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा बाहर निकलूँगा। ओ भाई साहब, अभी मैं खुर्जा के बाईपास पे चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो भाई साहब कैसी वाइब आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है और मैं किसी जंगल के बीच में होके निकल रहा हूँ भाई। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, उन्हें लंबे समय तक अगर ट्रैवल करना है या फिर ट्रैवल में अपना करियर शुरू करना है, तो भाई उनको ना प्रॉपर तरीके से उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ट्रैवल के बारे में। तो उनके पास पूरे गियर्स होने चाहिए। आई थिंक मेरा क्रूज़ कंट्रोल अच्छे से काम कर रहा है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ वैसे, हालांकि कोई इशू नहीं है, पर फिर भी जो है मैं इसको ऐसे नहीं चलाऊँगा। आज की डेट में आप मुझे ही ले लो, मेरे पास में बाइक है, हालांकि बाइक से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ना तो सेफ़ होता है और बहुत ज़्यादा ना ख़तरनाक भी नहीं होता। तो मतलब ये एवरेज है अपना। बट इसमें क्या है, इसके बाइक से ट्रैवल करने के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे मैं अगर रोड पे बाइक लेके चल रहा हूँ तो मुझे टोल नहीं देना पड़ेगा, और पतली से पतले रास्तों में भी होके मैं कहीं भी जा सकता हूँ। साथ ही अगर मेरे को डिसएडवांटेज ये हैं कि अगर मेरे को कहीं रुकना होगा तो मैं स्टे करने के लिए मुझे होटल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे मुझे मेरी भी सेफ्टी रहेगी, मेरी बाइक की भी सेफ्टी रहेगी। वहीं अगर आपके पास में 4 व्हीलर रहेगा तो 4 व्हीलर में आपको टोल देना पड़ेगा। उसके अलावा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप कहीं भी लगा के गाड़ी को स्टे कर सकते हो, सो सकते हो पार्किंग लगा के। और हालांकि इंडिया के अंदर आप जहाँ भी जाओगे तो आपको टोल देना ही पड़ेगा। देख रहे हो भाई साहब कितने सारे लोग जो बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो बाइक से ट्रैवल करते हैं और ये दिल्ली तक जाने वाले लोग होते हैं। अभी यहाँ पे कांची वाले बड़े आ गए हैं, जो कि खाने में सही बताऊँ तो 2 कौड़ी के नहीं लगते, और लेकिन यहाँ पे दुकानें बहुत सारी हैं। और इन बड़े वालों से मेरे को पता लगता है कि हम लोग बुलंदशहर पे आ गए हैं। शायद मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी। सामने थार जा रही है भाई, डबल डोर वाली थार रॉक्स। ये आ गया है बुलंदशहर का एंट्रेंस वाला कट। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक कैसे रुके हुए हैं भाई, पता नहीं यार, होता नहीं है जनरली। और हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि यहाँ से गाड़ियाँ जो बुलंदशहर के लिए कट करती हैं। देखो कितना शानदार सा इन्होंने ये गेट बना दिया है ना, बढ़िया बना दिया यार। ये दोस्तपुर का बोर्ड लगा है, और यहाँ पे आके भाई इस पॉइंट पे आके ना बुलंदशहर की सीमा जो है आई थिंक समाप्त हो जाती है, और इसके बाद में फिर हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। ये गाड़ी कौन सी है यार, बहुत प्यारी सी लग रही थी मेरे को। आई थिंक थोड़ा सा रुक के देखना चाहिए मेरे को, कहाँ रह गई ये वाली गाड़ी। हैरियर है, ओ माय गॉड, मस्त लग रही है यार।
हैरियर भी मस्त है एकदम। चलो आज हैरियर के रिव्यू चेक करेंगे क्या है हैरियर के बारे में। आई थिंक अगर मेरे को ग्रेटर नोएडा जाना होता तो शायद मैं अंदर होके जाता, बट मेरे को उधर जाने का कोई प्लान नहीं है मेरा। तो चलिए हम लोग सीधे बढ़ते हैं। और ये क्या लेके जा रहा है भाई ट्रक में? ओ भाई साहब, ये तो यार ठोस लोहे की बनी हुई है, रॉड टाइप की। भाई साहब इतना मोटा है, अगर एक भी किसी के ऊपर गिर गया तो भाई साहब जितने बीच में गिरेगा ना उतने बीच को धरती से मिला देगा, ज़मीन से चिपका देगा बिल्कुल। तो लंबे टाइम तक गाड़ी चलाते हैं ना तो आपके हाथ थक ही जाते हैं। तो मैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करता हूँ कभी कभी 5-10 मिनट के लिए, और फिर अपने हाथों को ऐसे करके रिलैक्स दे देता हूँ भाई। हालांकि मुझे मालूम है ये गलत है, नहीं करना चाहिए यार, फिर भी मुझे करना पड़ता है क्योंकि हाथ की हथेलियाँ दुख जाती हैं, ये जो कलाइयाँ हैं ना ये भी दुख जाती हैं यार, क्या करूँ, मजबूरी बन जाती है मेरी। और चलो inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop him. यार मतलब लगभग 8 किलोमीटर में चल के आ गया दोनों तरफ। अभी तक देख रहा हूँ मतलब कंपनियाँ ही कंपनियाँ हैं, ये देख रहे हो, ये कंपनी ये रही, और इधर साइड पे फिर अभी होम टाउन शुरू हो गए, लेकिन ये देखो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जेसीबी खड़ी हुई हैं अंदर। आई थिंक शायद पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ तो ऐसा बन रहा है जो हैवी है। और यहाँ पे देखो हैवी ट्रक भी खड़े हुए हैं जो कि यहीं पे बनने वाली इसी कंपनी में जो मटेरियल बनेगा उसको डिलीवर करने के लिए। और सामने आ चुका है मेरे दादरी वाला टोल। ये में भी आई थिंक ना दादरी और सिकंदराबाद के बिल्कुल ठीक बीच में है। चलो पहले इस टोल को पार करते हैं फिर बात करते हैं। एंड यूनिवर्सिटी एंड दादरी गाज़ियाबाद सीधा हम लोग यहीं गाज़ियाबाद पे आ चुके हैं। और यहीं पे एनटीपीसी करके एक जगह है जो कि आई थिंक राइट साइड में उसके लिए रास्ता जाता है, बट वो इस ब्रिज के नीचे होके आगे से कहीं से जाएगा, मुझे नहीं पता। हम लोग दादरी में भी हमारा कोई काम नहीं यार, चलते हैं सीधे। दादरी ऑलमोस्ट पार हो चुका है और मुझे दादरी पे एक स्टॉपेज लेना चाहिए था आई थिंक बाइक से। मेरा मानना है कि 100 किलोमीटर पे यार एक स्टॉपेज होना चाहिए। एक स्टॉप अगर आप लेते हो तो उससे बाइक के लिए भी अच्छा है प्लस आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपके हाथों में जो हल्की फुल्की जो वाइब्रेशन की वजह से थकान होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, प्लस बाइक के अंदर भी प्रॉब्लम होने वाली होती है ना तो वो शांत हो जाती है। जगह देख के कहीं एक स्टॉप लेते हैं। सामने लाल कुएँ वाला ब्रिज दिखाई देने लग गया है और लाल कुएँ का ब्रिज पार करके चलते हैं पहले अपनी सिस्टर के घर पे, वहीं बैठते हैं। फाइनली वहीं बैठ के कुछ बातचीत करेंगे। और वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी नन्ही सी गुड़िया है, उससे मिलाते हैं। भाई उसका एटीट्यूड देखोगे ना मज़ा ही आ जाएगा, कसम से अल्टीमेट है भाई वो लड़की, एकदम दिल खुश कर देती है यार। उसकी हरकतें हैं ना नटखटी सी, मतलब मज़ा आ रहा है। चलो चल के दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब कितना बुरा फंसा हूँ मैं, देख रहे हो लेफ़्ट साइड में इतना कचरा पड़ा है, इतनी गंदगी है और ऊपर से ट्रैफिक लगा हुआ है। ओह माय गॉड, मैंने चाहा तो नहीं था कि यहाँ होकर निकालूंगा, बट निकालनी पड़ रही है मेरे को भाई। मैं सोच रहा था भाई बात भी नहीं करी जा रही, इतनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से। थोड़ी देर मुंह बंद रखते हैं, ऐसी ट्रैफिक में से निकालते हैं भाई। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके। वापस से एक और नए दिन के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सामने है हमारी गुन्नू। जब तक आपके अंदर का बच्चा नहीं जागेगा तो आप ब्लॉगिंग कैसे करोगे भाई।